हेलो गाइज, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। हम लेबनीज़ डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बात कर रहे थे। हमने इसके स्टैंड फॉर्म को कैसे इसका स्टैंड फॉर्म होता है और उसका एक फर्स्ट स्टैंड फॉर्म का हमने आपको एक प्रॉब्लम भी कराया था। आज हम दूसरे स्टैंड फॉर्म के बारे में बात करते हैं। उसका दूसरा स्टैंड फॉर्म कैसा था? dx अपन dy प्लस px इक्वल टू q। ये होता है लेबनीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन का दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, इसकी हम प्रॉब्लम ले रहे हैं 1 प्लस बाई स्क्वायर dx इक्वल टू tan इनवर्स बाई माइनस एक्स dy। ओके, कुछ बच्चे हमसे पूछा करते हैं कि सर पहचानेंगे कैसे? तो मेरे भाई, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप पहचानना शुरू कर दोगे। डायरेक्टली आपको इस फॉर्म में नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन। यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में तो डायरेक्टली ये तो दिया ही नहीं रहेगा। हाँ, यदि आप 12th पे हैं तो 12th पे डायरेक्टली दे सकता है, बट यदि आप ग्रेजुएशन, वैसे ये टॉपिक आपके 12th मैथ का है, बट क्या है कि आपके बेसिक रोड मैप के लिए इसने ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में इस टॉपिक को डाला है ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए। ओके, तो आपको अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, इसमें कहाँ इस फॉर्म में दिया हुआ। हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में बनाएंगे पहले, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो अब पता है मैं इसको मतलब पहले कैसे सोचूंगा। मैं इसको दो तरह से सोच सकता हूँ। मैं डायरेक्टली इस पे नहीं बना दूंगा, भले ही ये प्रॉब्लम इसका हो मेरे को पता है, लेकिन मैं डायरेक्टली नहीं बनाऊंगा। पहले मैं डी बाई बाई डी एक्स से चलूँगा, पहले इस तरह फॉर्म में क्रिएट करूँगा। उसके बाद देखो मैं इसको नीचे ले जा रहा हूँ, तो 1 प्लस बाई स्क्वायर tan इनवर्स बाई माइनस एक्स डी वाई, ये नीचे चला जाएगा ना, डी एक्स। अब ये इसके नीचे आ जाएगा 1 प्लस बाई, इसको इधर ला देंगे तो tan इनवर्स बाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना, डी वाई डी एक्स के फॉर्म में नहीं बनाना। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारी मेथड इसमें नहीं लगेगी। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब आप क्या करोगे, इसको इधर लाओगे। ओके, तो देखो 1 प्लस बाई स्क्वायर, आप अब इसको इधर ला दो, डी एक्स अपन डी वाई, इसके बेस पे ला दो। यहाँ पे tan इनवर्स बाई माइनस एक्स बचा हुआ। अब इस चीज़ को इधर ले जाओ, इसके बेस में ले जाओ, डी एक्स अपन डी वाई इधर रहने दो और इसको इधर ले जाओ, tan इनवर्स बाई माइनस एक्स अपन 1 प्लस बाई स्क्वायर। अब इसको अलग अलग लिख सकते हो सेपरेट तरीके से। कैसे? tan इनवर्स बाई अपन 1 प्लस बाई स्क्वायर माइनस एक्स अपन 1 प्लस बाई स्क्वायर डी एक्स अपन डी वाई है ही। अब आप इसको इधर ला दो, तो डी एक्स अपन डी वाई, ये माइनस आएगा तो इधर क्या बना लेगा, पॉजिटिव, एक्स अपन 1 प्लस बाई स्क्वायर tan इनवर्स बाई अपन 1 प्लस बाई स्क्वायर। ओके, यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? अब आप इसको देखो, अब ये जो तुम्हारा ये जो निकल के पूरा आया है, आप इसको देखो और इसको देखो, कंपेयर करो दोनों को। तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? p की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू यहाँ से 1/1 प्लस बाई स्क्वायर निकल आ रही है। और q की वैल्यू कितनी आ रही है? q की वैल्यू tan इनवर्स बाई अपन 1 प्लस बाई स्क्वायर आ रहा है। ओके, अब आप निकालोगे इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन फैक्टर। ओके, कैसे निकालोगे इंटीग्रेशन फैक्टर, डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर्स के बारे में। इंटीग्रेशन फैक्टर होता है, इस फॉर्म का इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है,
ई डॉट पी डी वाई। पी क्या है आपका 1//², तो 1/1+/²। इसका क्या करोगे आप इंटीग्रेशन करोगे, तो 1/1+/² का इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स बाई, इंटीग्रेशन फैक्टर आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने फार्मूला आपको क्या बताया था, हमने आपको फार्मूला बताया था x डॉट इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन ऑफ q डॉट इंटीग्रेशन फैक्टर। ओके, x इंटीग्रेशन फैक्टर कितना है e की पावर tan इनवर्स बाई, q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू है tan इनवर्स बाई अपान 1+/², tan इनवर्स बाई अपान 1+/²। इंटीग्रेशन फैक्टर कितना है ई tan इनवर्स बाई, यहाँ पे सॉरी बाई होगा डी बाई। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू बाई। अब आप इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो आप क्या करो tan इनवर्स बाई को पहले क्या पुट कर दोगे टी पुट कर दोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे दोनों तरफ तो 1/1+/² डी वाई डी टी आ जाएगा। मतलब 1/1+/² डी वाई, यहाँ से देखो और उसके स्थान पर डी टी लिखो और tan इनवर्स बाई की जगह टी लिखो। तो देखो मैं पहले इसको इस तरह बनाए दे रहा हूँ, ये देखो ये इंटीग्रेशन है। अब आपसे ये नहीं बनता तो देखो मैं कुछ नहीं कर सकता यार, क्योंकि आप ग्रेजुएशन लेवल पे हो और आपसे इंटीग्रेशन नहीं बनता तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है। ओके, tan इनवर्स बाई डी वाई अपान 1/1+/² डी वाई की जगह क्या लिख सकते हो डी टी, और tan इनवर्स बाई की जगह ये अभी इसको इधर ही रहने दो डी वाई अपान 1+, भाई ये पूरे में लगा हुआ ना, इतना तो पता होना चाहिए, दिस इज द बेसिक थिंग यार। tan इनवर्स बाई की जगह लिखना है टी और ई tan इनवर्स की बाई की जगह टी टी, इसका इंटीग्रेशन इसमें फॉर्म। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, ये टी है, इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे फर्स्ट इंटू सेकंड, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। फर्स्ट कितना है टी, सेकंड कितना है ई की पावर टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, माइनस फर्स्ट कितना है टी, सेकंड कितना है की पावर टी डी टी। ये टी रहने दो, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ई की पावर टी ही रहेगा, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 1 हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ई की पावर टी डी टी हो जाएगा। टी डॉट ई की पावर टी माइनस इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ई की पावर टी हो जाएगा। सॉल्व हो गया, प्लस सी लिख दो, मतलब इंटीग्रेशन करने पर टी ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी प्लस सी आया। अब तुम वैल्यू जो पुट किए थे, मतलब जिसको आपने सपोज किया था उसको फिर से लिख दो। हमने टी किसको माना था tan इनवर्स बाई को, मतलब टी जहाँ पे है वहाँ पे tan इनवर्स बाई आप फिर से लिख दो tan इनवर्स बाई और ई इंटू tan इनवर्स बाई माइनस ई इंटू tan इनवर्स बाई प्लस सी। अब यहाँ से ई tan इनवर्स बाई कॉमन निकाल दो, ई माइनस ई इंटू tan इनवर्स बाई इंटू tan इनवर्स बाई माइनस 1 प्लस सी। ये आपका ये पार्ट सॉल्व हो गया, ये पार्ट आपका सॉल्व हो गया। इसके बराबर में कौन था x डॉट ई tan इनवर्स बाई, x डॉट ई tan इनवर्स बाई, दिस इज द सॉल्यूशन। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो हूबहू आप यही पाओगे। तो आपने देखा हमने इसको कैसे, मतलब पहले सोचा, पहले हमने इसको डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की, देखा नहीं हुआ। फिर हमने इसको डी एक्स अपन डी वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की तो हो गया। क्या किया हमने, सबसे पहले इस डी एक्स के नीचे इसको डी वाई बेस में इसको लाया, ओके, tan इनवर्स बाई इसको इधर ले गया। इसके बाद हमने क्या किया, इसको तोड़ा, ओके, और फिर इस माइनस को इधर लाया। उसके बाद हमने पी को फिर हमने इसके स्टैंड फॉर्म से कंपेयर की, पी निकाला, क्यू निकाला। फिर हमने इंटीग्रेशन फैक्टर निकाला पी को
इंटीग्रेट करके बाई के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन फैक्टर आए के बाद हमने फार्मूला लगाया, एक्स डॉट इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू होल इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डॉट इंटीग्रेशन फैक्टर बाई के रिस्पेक्ट में हमने इसको लगाया। उसके बाद हमने इसको इंटीग्रेट किया। मैं मानता हूँ कि आपको जो कहीं ना कहीं इस पर कहीं दिक्कत गई होगी, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि यदि आपसे ये इंटीग्रेशन नहीं आ रहा तो फिर आप ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स पढ़ने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक है। और ट्वेल्थ की यदि आप इंटीग्रेशन पढ़ लोगे ना तो इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। ओके, और आता है तो अच्छी बात है। टेन इनवर्स बाई को टी पुट किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, हटाया इसको, ये सब किया। ओके, पहले 1/1 प्लस बाई स्क्वायर डी वाई की जगह डी टी रखा, टेन इनवर्स बाई ई की पावर टेन इनवर्स बाई को ऐसे ही रहने दिया। फिर टेन इनवर्स बाई की जगह टी रखा, ई की पावर टेन, और इसके ऊपर भी टी रख दिया। फिर हमने फिर से उसको इंटीग्रेट किया, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन माइनस डॉट सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन। ओके, हमने इसको इंटीग्रेट किया, कुछ ऐसा। आई होप समझ में आ रहा होगा। ओके, इसके बाद फिर हमने जब इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया तो हमने जो पुट किया था टी को, मतलब जिसके बराबर माना था, उसको हमने फिर से रिपीट लिख दिया और यहाँ से कॉमन निकाल कर सॉल्व कर दिया। ओके, अब आप ज़्यादा ही इसको, मतलब ये आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप इसको हटा सकते हो। कैसे हटाओगे? इसको दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या करोगे? भाग दे दोगे, डिवीजन। तो ये e की पावर 10 इनवर्स बाई, इधर भी डिवाइड कर दोगे e की पावर 10 इनवर्स बाई से, और e की पावर 10 इनवर्स बाई 10 इनवर्स बाई माइनस 1 प्लस सी अपॉन e की पावर 10 इनवर्स बाई। तो ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, 10 इनवर्स बाई माइनस 1, और ये प्लस सी, ये ऊपर चल जाएगा तो माइनस 10 इनवर्स बाई हो जाएगा। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको डायरेक्ट DM कर सकते हैं, या कि कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।